हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसने एक वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है जो कि ऑफिस असिस्टेंट मीन्स पियोन पोस्ट के लिए है, और ये आपके रेगुलर बेसिस पर भर्ती है, मतलब परमानेंट जॉब है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 23 मई 2025 लास्ट डेट है, तो आपके पास फ्रेंड्स समय यहाँ पर कम है फॉर्म को अप्लाई करने का। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा jobrasta.com का, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास ये वैकेंसी है, तो केवल 10वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल 500 वैकेंसीज इस बार यहाँ पर जारी हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अब यहाँ पर आपको इसका फॉर्म जो अप्लाई करना है, इसके लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ से फ्रेंड्स आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और बीच में मान लीजिए किसी कारणवश आपने फॉर्म को छोड़ दिया था, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन डिटेल्स आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भी आती है, साथ में आपकी मेल आईडी पर मेल के जरिए भी आती है। तो इसके साथ आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा इस ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा, और कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो फ्रेंड्स आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना है, जिसमें सबसे पहले आप फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे सकते हैं, लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दीजिए, आपकी मेल आईडी दीजिए। अब मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है डोमेन, और जो कंफर्म मेल आईडी है यहाँ पर विद डोमेन आपको आपकी मेल आईडी देनी होगी। इसके बाद आप इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। तो 3 चीज़ें आपको फिल करनी है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। और ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। सेकंड स्टेप आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। तो देखिए यहाँ पर आपको दी गई हैं कुछ गाइडलाइंस, तो आप इस गाइडलाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, जिनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ जो है, एक लाइव फोटो भी आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। लाइव फोटो जब आप कैप्चर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड बिल्कुल सही होना चाहिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्ट्रेट देखना है, और फोटोग्राफ शुड भी पासपोर्ट साइज आपकी होनी चाहिए। क्या आपको नहीं करना है, जैसे सनग्लासेस यूज़ नहीं करने हैं, फोटोग्राफ फ्रेंड्स स्मॉल साइज़ की नहीं होनी चाहिए, शेडो नहीं होनी चाहिए फेस पर। इसके अलावा फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे वो 20 से 50 केबी में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन हैं। ब्राउज का ऑप्शन है, तो यहाँ से अपनी एक फ़ोटो आप लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। सेकंड है वो है कैप्चर फोटो का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो कैमरा होगा वेब कैमरा, उसे आप यहाँ से अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब यहाँ पर अपने वेब कैमरा से फोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, या अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू स्कैन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस क्यूआर कोड को आपके मोबाइल के स्कैनर से आप स्कैन करेंगे, और आपके मोबाइल पर एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में आपको कैमरा मिलेगा, उससे अपनी फ़ोटो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। वेब कैमरा है तो आप कैप्चर फोटो सिंपली यहाँ से कर लीजिए, और अपने वेब कैमरा से फोटोग्राफ कैप्चर कर लीजिए। वेब कैमरा मान लीजिए नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। इस बार कोड को फ्रेंड्स आपको स्कैन करना है आपके मोबाइल से, जो क्यूआर स्कैनर होता है मोबाइल में, उससे स्कैन करना है। आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, और उस पेज में आपको कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, जहां से अपनी लाइव फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। जैसे ही आप लाइव फोटो कैप्चर करेंगे वो फोटो आपकी यहां पर आ जाएगी। इसके बाद आप उसे यहां पर फोटो को कंफर्म करेंगे। इसके बाद है सिग्नेचर, तो आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा, और 10 से 20 केबी के बीच में साइज आपको रखना है। इसके बाद आप इसे भी कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। तो बेसिक ऑप्शन है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो आप चाहे तो वेब कैमरा से करें या मोबाइल से इस स्कैनर के माध्यम से करें, आप जैसे भी स्कैन करना चाहें आप स्कैन कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी बेसिक डिटेल्स का, जो कि सबसे पहले है वैकेंसीज या स्टेट या यूटी जहां से आप आवेदन कर रहे हैं। तो आप यहां से जो भी स्टेट या यूटी के लिए आवेदन कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, और वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, उसको फ्रेंड्स आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। कैटेगरी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एससी या रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा। पीएच कैटेगरी है तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी है, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, या आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। नहीं है पीएच कैटेगरी में तो आप सिंपली नो कर दें, ये सारे ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे और इस ऑप्शन को भी आपको नो कर देना होगा। इसके बाद रिलीजन ऑप्शन है, रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ग्रुप सी एंड डी, उसमें फ्रेंड्स जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर कर ली है एज ए एक्स सर्विसमैन, तो आप यस या नो कर सकते हैं। डिपेंडेंट है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के, तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आपको एज में छूट चाहिए एज ए विडो या डिवोर्सी वुमन तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, सेंटर ऑफ एग्जाम आपको यहां पर देखिए लिस्ट मिल जाएगी, आपको इनमें से सेंटर आपको चूज करना होगा। सेंटर्स की लिस्ट नोटिफिकेशन में भी दी गई है। इसके बाद है आपका फ्रेंड्स मीडियम ऑफ पेपर इन एग्जाम, तो फ्रेंड्स वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका एज क्राइटेरिया 1 मई 2025 को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए। अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यस कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करें। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद सेम आपको यहां पर देना है आपका फादर नेम और इसके बाद देना है आपका मदर नेम। तो यहां पर ये एंट्री करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पाउस नेम का, मतलब पति या पत्नी का नाम। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो आपका ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा। इसके बाद है एड्रेस, तो फ्रेंड्स पूरा एड्रेस आपको देना है। प्रेजेंट एड्रेस मैं सिर्फ डेमो शो कर रहा हूं, आपका पूरा एड्रेस जो भी है वो आप दीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है और आपका पिन कोड क्या है ये आपको देना है। इसके बाद आपका अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। चॉइस ऑफ जीएसटी आपको चूज करना है। इसके बाद यहां से करना है आपको वैलिडेट। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने सभी ऑप्शंस को सही से फिल कर दिया है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा सक्सेसफुली और आप इसे ओके करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन भी 1 मई 2025 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहां पर है डेट ऑफ पासिंग, तो आपको यहां पर डेट मंथ एंड ईयर ये आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करना है, आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद आपको देना है आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स और उसके बाद आपका क्लास और ग्रेड आपको देना होगा। एचएससी या 12वीं पास आउट हैं तो आप अपनी सब्जेक्ट या स्ट्रीम का नाम दे सकते हैं, आप चाहें तो सब्जेक्ट्स का नाम दे दीजिए या अपनी स्ट्रीम दे दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ 10वीं पास के लिए है, तो केवल 10वीं की जानकारी आप फिल कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो दीजिए नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप यस करेंगे। कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, तो फ्रेंड्स आप रीड राइट और स्पीक कर सकते हैं जो कि आपकी स्टेट या यूटी की लैंग्वेज है। बाकी जैसे इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं या कोई पंजाबी जानते हैं, कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे भी वैलिडेट करेंगे, वेरीफाइड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन, तो यहां तक जितनी भी जानकारी आपने फिल की है वो एक बार चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है किसी भी तरह की तो आप आई एग्री करें और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दें। बस ये ध्यान रखिएगा यहां से एक बार कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी एडिट किसी भी तरह का नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से यहां से फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड आपका होगा। इसके बाद है रिलेवेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट पीडीएफ, आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनका फ्रेंड्स सिंगल पीडीएफ में आपको अपलोड करना है। ये आपका एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और ये है फ्रेंड्स आपका रिलेवेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट। 10th से आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट को एक सिंगल फाइल में आप अपलोड कर देंगे। अगर आप 10th एंड 12th दोनों दे रहे हैं दोनों की मार्कशीट को आप कंबाइंड अपलोड कर दीजिएगा।
आपका कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब देखिए आप नोटिफिकेशन पर जाते हैं, नोटिफिकेशन पर जाने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो आपके फ्रेंड्स जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप यहाँ देख रहे होंगे परफॉर्मास आपको यहाँ मिल जाते हैं, तो आप इन परफॉर्मास को चेक कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो नोटिफिकेशन में पेज नंबर लास्ट पर आने पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, वो सब आप यहाँ पर चेक जरूर कर लें। तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके पेमेंट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आप इस ऑप्शन को यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है या फ्रेंड्स डेबिट कार्ड का ऑप्शन है तो आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यूज़र है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल ऑप्शन है क्यूआर का, तो आप इस क्यूआर कोड पर जाइए, मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स या तो अपने यूपीआई आईडी आप यहां पर दे सकते हैं या फ्रेंड्स यहां पर देखिए क्लिक हियर टू स्कैन का आपको एक मैसेज मिल रहा होगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इस क्यूआर कोड को आप किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कर सकते हैं और अपने पेमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो जैसे ही कंप्लीट होगी आपको यहाँ पर जो स्टेटस है वो आपको सक्सेस यहाँ पर शो होगा और इसका भी आप चाहे तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए एक लिंक मिलता है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अब इस लिंक पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स लॉगिन सेक्शन है। अब लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो कि आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड किया गया है और एक कैप्चा कोड डालकर आप सिंपली यहां से सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लॉगिन होने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंट का और आपके ई रिसिप्ट का और टैक्स इनवॉइस का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है उसकी जो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की है, क्वालिफिकेशन की है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने की है या फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो पेमेंट है वो करने की है और लास्ट में आपका जो प्रिंट है वो आप कैसे निकाल सकते हैं उसकी भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है। बाद में भी आप चाहे तो दोबारा से लॉगिन करके अपने प्रिंट आउट को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका लास्ट डेट है वो आपका 23 मई है और जो प्रिंटिंग आप कर सकते हैं मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो आप कर सकते हैं 7 जून 2025 तक। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर आवेदन करना है, केवल एक ही फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं और इसमें फ्रेंड्स स्टेट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दी गई है। और क्योंकि 10वीं पास वैकेंसी है, 18 से 26 साल एज क्राइटेरिया है, तो आप जिस भी स्टेट या यूटी से आवेदन करें वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए, मतलब उस लैंग्वेज का आपको रीड राइट और स्पीक करना जरूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी पहले से ही पता होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो ये फ्रेंड्स आप इंस्ट्रक्शंस को एक बार चेक जरूर कर लें अप्लाई करने से पहले। और उसके बाद आप फ्रेंड्स अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं क्लास पास आउट होना कम से कम यहाँ पर आपका जो है ज़रूरी रहेगा और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्रेंड्स आपके पास होना ज़रूरी है। और आपका जो रिजल्ट है वो 1 मई 2025 से पहले अगर जारी हो गया है 10वीं का तो ही आप इसमें जो है एप्लीकेबल होते हैं। एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज फ्रेंड्स अलग अलग होती है, तो फ्रेंड्स आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी है। और इसके अलावा फ्रेंड्स प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो पीईटी है वो फ्रेंड्स एससी एसटी ओबीसी पीएच कैंडिडेट को होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो भी अपडेट आगे आएगा पीईटी का जो कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग है तो उसका भी मैं अपडेट आपको लगातार प्रोवाइड करूंगा जब भी इसका जो कोई भी नोटिस यहाँ पर जारी होता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका फ्रेंड्स जो डिटेल सिलेबस है उसका भी मैंने फ्रेंड्स वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट या पियोन पोस्ट के लिए, इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।